नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बड़े दिनों बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और आप सबको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो किसी एजुकेशनल पर्पज़ से नहीं बना रहा हूं, बल्कि यह वीडियो मैं सत्य, कर्म और त्याग के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समर्पित कर रहा हूं। साथ ही आप सबको बताना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम, गौरवशाली एवं स्वर्णिम संस्कृति, जिसे हम सनातन संस्कृति के नाम से जानते हैं, जब भी सनातन संस्कृति की चर्चा होती होगी तो ऐसा शायद ही होता हो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चर्चा ना हो। अगर उनकी चर्चा ना हो तो समझ लीजिए कि आपने सनातन संस्कृति के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो न केवल सनातन संस्कृति के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत और पूज्य हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही संपूर्ण पुरुष हुआ है और वो हैं अयोध्या नरेश, राजा दशरथ और कौशल्या नंदन और सियापति श्री रामचंद्र भगवान, जो कि मनुष्य के हर रूह, हर सांस, हर स्वर और कुदरत के कण कण में विद्यमान हैं। मेरे राम वनवासी और कल्याणकारी हैं। उनको किसी प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ बैठ जाते हैं वहीं सिंहासन हो जाता है और वो जहाँ भी उनकी नीतियाँ प्रारंभ हो जाएं वही राम राज्य कहलाता है। और जहाँ पर प्रजा के सभी कष्टों को हर लिया जाए, सही मायने में हम उसे ही राम राज्य या फिर राम साम्राज्य के नाम से जानते हैं। मैं भी भगवान श्री राम से बहुत कुछ मैंने सीखा है और निरंतर उनसे सीखने का प्रयास भी कर रहा हूँ। उनके आदर्शों को, उनके कर्मों को मैं निरंतर अपने वास्तविक जीवन में आत्मसात करने का अथक प्रयास करता रहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज इस वीडियो में एक अपनी लिखी हुई कविता के बारे में आपको बताना चाहूँगा और आपके सामने वो कविता मैं प्रस्तुत करूँगा। यह कविता मेरी भगवान श्री राम को लेकर के निजी विचारधारा होगी। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी की निजी भावनाओं को आघात पहुंचाना नहीं है। बस मैं आप सबको भारतवर्ष में वर्तमान में चल रहे परिदृश्य के बारे में आपको परिचित कराना चाहता हूं। तो आइए हम आपको अपनी कविता की ओर ले चलते हैं और अपनी कविता को शुरू करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। छोटी मुंह बड़ी बात कहूँगा, पर सच है जो वही बात करूँगा। छोटी छोटी बातों पर तुम क्रोधित हो जाते हो, शर्म नहीं आती है फिर भी तुम राम राम चिल्लाते हो। राम का मतलब जानते हो? राम आदर्श है, राम मर्यादा है, पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। राम नाम का एक भी गुण नहीं, रावण सा बेमतलब चिल्लाते हो। अरे राम त्याग है, राम मर्यादा है, वो संघर्ष से ना घबराते हैं। तुमसे ना त्याग होगा ना बलिदान होगा, संघर्ष से भी इतराते हो। राम पितृ भक्त हैं, मातृत्व को भी उन्होंने पूजा है। सदाचार की वो मूरत कहलाते हैं। जरा सी बात पर तुम माता पिता पर चिल्लाते हो। अरे शर्म करो, फिर भी तुम खुद को राम भक्त बतलाते हो। राम भाई को अपना अंग मानते हैं, राम भाई को अपना अंग मानते हैं। वह हर स्त्री को अनुजा या फिर माता बतलाते हैं। तुम तो जरा सी बात पर भी भाई का गला काटने आ जाते हो। राह चलती स्त्री को भी तुम दूर तलक तकते जाते हो। भगवा वस्त्र या ध्वज मात्र धर लेने से कोई राम सा नहीं बन जाता है। कठिन त्याग, सदाचार और मर्यादा से ही राम को पाया जाता है। सबरी का जूठा बेर भी खाना होता है। अरे तुम ये काहे भूले जाते हो। सबरी का जूठा बेर भी खाना होता है। अरे तुम ये काहे भूले जाते हो। अधम नीच और छोटी जाति का बोलकर तुम उसे छूने से भी कतराते हो। तो झूठे मूठे जय श्री राम की गूंज में, इस झूठे मूठे जय श्री राम की गूंज में सब कुछ मिल जाता है। जो चाहिए मर्यादा बस वही राम नहीं मिल पाता है। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अब यूं ना बदनाम करो। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अब तुम ना यूं बदनाम करो। राजनीति की गलियों में अब इस नाम को यूं ना नीलाम करो। माना कि तुम्हें फिक्र है उनकी, माना कि तुम्हें फिक्र है उनकी, हम भी उनकी मर्यादा के रखवाले हैं। अहंकार और दिखावा मुझे आता नहीं, पर हम तन मन से ही उनके मतवाले हैं। मेरी कलम शांत है, बस सच लिखना इसे आता है।
मेरी कलम शांत है, बस सच लिखना इसे आता है। राम प्रेरणा है मेरी, मर्यादा ही दीपक को भाता है। मेरे शब्द खत्म हो रहे हैं और कितना लिख पाऊँ। मेरे शब्द खत्म हो रहे हैं और कितना ही लिख पाऊँ। राम अनंत हैं, बस और ही कितना बतलाऊँ। राम अनंत हैं, राम अविरल अविनाशी हैं। राम अनंत हैं, राम अविरल अविनाशी हैं। राम जीवंत हैं, राम सरल और प्रतापी हैं। आपको कैसी लगी कविता? कृपया अपना विचार जरूर साझा करें हमसे। और अगर इस कविता से किसी को कोई तकलीफ हो या किसी तरह की कोई भावना को आघात पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अंत में जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आखिर वो दिन आ ही गया जब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम भगवान ससम्मान विराजित होंगे। और इस गौरवपूर्ण समय में मैं सभी देशवासियों एवं राम भक्तों को हृदय के अंतिम छोर से भूरी भूरी शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूँ। मिलते हैं इसी तरह की किसी कविता के साथ या फिर कोई एजुकेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।